वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ आवर फीमेल रिप्रोडक्टिव सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओव्यूलेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की टाइमलाइन को ब्रेक डाउन किया था, जो एवरेज लगभग 28 दिन की होती है। पर हम सिर्फ शुरू के ही दिन कवर कर पाए थे, जो पीरियड ग्राम से लेकर 5 से 6 दिन तक के थे। हमें पहला हाफ कंप्लीट करना था, जो फॉलिकुलर फेज कहलाता है, और अब हम उसी टॉपिक को ओव्यूलेशन के साथ आगे लेकर जा रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसे जरूर देखना, क्योंकि उससे बाकी चीजें समझने में आसानी होगी। चलो इस वीडियो को अब सीधा शुरू कर देते हैं यारो। सबसे पहले बात करते हैं इस आइडिया की, इसे फॉलिकुलर फेज क्यों कहते हैं। हम ट्रेंड होते हैं हेयर के बारे में सोचने के लिए जब हम फॉलिक्यूल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिसमें बाल ग्रो करते हैं और इरप्ट करते हैं। लेकिन वुमेन के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे ओवेरियन फॉलिक्यूल कहते हैं। और अगर हम इस स्ट्रक्चर को जूम इन करें, जो ओवरी कहलाता है, बस जूम इन करते रहो और करते रहो, तो हम ये छोटी सी बैग लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे। बेसिकली एक सर्कुलर या स्फेरिकल क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, और उस फॉलिक्यूल के अंदर एक छोटा सा एग होता है जिसे हम ओवम या oocyte कहते हैं। इसे ऐसे सोचो, जब आप एग के बारे में सोचते हो तो आप उस चीज के बारे में भी सोचना चाहोगे जो उसे कैरी करती है, और जो कि फॉलिक्यूल होता है। और ओवरीज के अंदर बहुत सारे फॉलिक्यूल्स हैं। सो होपफुली ये समझ में आ रहा होगा, एग फॉलिक्यूल के अंदर होता है और मल्टीपल फॉलिक्यूल्स हर ओवरी के अंदर होते हैं। अब जब एक औरत पैदा होती है तो उनके अंदर 10 से 20 लाख एग्स पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी आने तक उनमें से सिर्फ 3 लाख ही बचते हैं। अब इस फोटो को देखो, जो आप देख रहे हो वो एक ओवरी है फॉलिक्यूल के साथ, और इस फॉलिकल के अंदर भी एक एग है। याद रखो, फॉलिकल बस एक छोटा सा क्लस्टर ऑफ सेल्स है जो बाहर की तरफ एक सर्कल सा क्रिएट करता है, और एग्स उसके अंदर होते हैं। जो हो रहा है वो ये कि प्राइमरी फॉलिक्यूल जो आप पॉइंट नंबर 1 पर देख रहे हो, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और 2, 3 और 4 तक जा रहा है, और वो मैच्योर हो रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इलस्ट्रेट करता है कि क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कि पहले 14 दिनों में फॉलिक्यूल को मैच्योर होना ज़रूरी है, और बेशक ये ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और भी समझाना चाहूँगा इन पे जाने से पहले। और वो ये है कि 2 तरीके के फॉलिक्यूल्स होते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूल्स और दूसरे हैं प्राइमरी फॉलिक्यूल्स। और इस पिक्चर में आपने प्राइमरी फॉलिक्यूल्स देखे। प्राइमोर्डियल का मतलब होता है पहले या शुरुआत में, और फॉलिक्यूल्स का मेजॉरिटी और फॉलिक्यूल्स के अंदर के एग्स भी प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूल्स ही होते हैं। याद है वो नंबर जो मैंने मेंशन किया था 3 लाख के बारे में। पर क्या चेंज करता है प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूल को एक प्राइमरी फॉलिक्यूल में? देखो क्या होता है ना, साइकिल की स्टार्टिंग में इस फॉलिक्यूलर फेज में कुछ थोड़े मोड़े जो प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्राइमरी फॉलिक्यूल बन जाते हैं, जो कि लगभग 6 से 12 प्राइमरी फॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सोचो आपके पास 2 से 3 लाख प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूल्स हैं जो बस ओवरीज में लटके हुए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की स्टार्टिंग में, और फॉलिक्यूलर फेज के दौरान एक लगभग 6 से 12 प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूल्स प्राइमरी फॉलिक्यूल बन जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? और इसका कनेक्शन है हार्मोन्स के साथ। अब जो पहले 2 हार्मोन्स हम डिस्कस करेंगे वो है फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन काफी सही नाम है एक हार्मोन के लिए जो ओवेरियन फॉलिक्यूल को स्टिमुलेट करता है, लेकिन ये हार्मोन नीचे से रिलीज नहीं होता। ये एक्चुअली ब्रेन के एक स्ट्रक्चर से रिलीज होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। चलो अब इसे देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है, क्योंकि ये हर तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है। पर यहाँ हम सिर्फ उन 2 हार्मोन्स पे फोकस करेंगे जो मैंने तुम्हें अभी बताए थे और पिछली वीडियो में भी बताए थे, जो कि हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये सोचना थोड़ा क्रेजी है कि ये हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं ताकि ओवेरियन टिश्यू तक पहुंच सकें और अपना काम कर सकें। पिट्यूटरी ग्लैंड्स इन हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स हर जगह जाते हैं, ये हार्मोन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तक पहुंच जाते हैं। अब ये ग्राफ देखना हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चार्ट को देखें तो ब्लू लाइन फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल्स और रेड लाइन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल्स शो करती है 28 दिन की साइकिल के दौरान। और डे 14 के अराउंड आप एक बहुत ही बड़ा ह्यूज स्पाइक देख पा रहे हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले फोकस करते हैं स्टार्टिंग में इस छोटे से उठाव को ग्राफ के, जो कि पीरियड्स के दौरान होता है, और ये हार्मोन्स थोड़े से बढ़ते हैं, और इससे क्या होता है कि कुछ प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूल्स के ऊपर थोड़ी सी खींचातानी होती
रहती है और उन सब प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूल्स में से फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ये छोटा सा उठाव कुछ प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूल्स को प्राइमरी फॉलिक्यूल्स बना देता है, जो कि लगभग 6 से 12 होते हैं और मैंने तुम्हें ये अभी जस्ट बताया था। अब हमारे पास 6 से 12 फॉलिक्यूल्स हैं जो पहले 14 दिन में मैच्योर होने लगेंगे। और मुझे पता है कि मैंने पिक्चर में सिर्फ एक दिखाया था और मैं बताऊंगा कि क्यों एक दिखाया था, पर स्टार्टिंग में लगभग 6 से 12 फॉलिक्यूल्स होते हैं जो दोनों ओवरीज मिलकर मैच्योर करती हैं अगले 2 हफ्तों के अंदर। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे पास 6 से 12 मैच्योरिंग फॉलिक्यूल्स हैं पहले 14 दिनों के अंदर। क्या हम चाहते हैं कि सब के सब मैच्योर हों और एग रिलीज करें? जवाब है नहीं। जब तक आप एक साथ 6 से 12 बेबीज नहीं चाहते, और जो मुझे लगता है आप ऐसा नहीं चाहते होंगे, और बेशक इसके एक्सेप्शन है जैसे ट्रिपलेट और क्विंटेपलेट्स, पर टिपिकली एक फीमेल सिर्फ एक फॉलिक्यूल को फुल्ली मैच्योर होने देती है। होता क्या है, उन 6 से 12 फॉलिक्यूल्स में से एक थोड़ा फास्टर ग्रो करता है और बाकी डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, और इसी वजह से पिक्चर में सिर्फ एक ही फॉलिक्यूल दिखाया जाता है जो कि बाकियों को आउट ग्रो कर चुका होता है। और इसलिए दोस्तों कहते हैं कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर। लेकिन ये बात है कि ये फॉलिक्यूल एक्चुअली डोमिनेंट फॉलिक्यूल कहलाता है, क्योंकि ये डोमिनेंट फॉलिक्यूल ओवरी की एज तक पहुंच जाता है और डे 12 के अराउंड कुछ होने का वेट करता है, जो कि एक टॉप सीक्रेट है। अब मजाक से हट के चलो फिर से चार्ट पे चलते हैं। डे 12 के अराउंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ह्यूज सर्ज होता है और फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी एक थोड़ा छोटा सर्ज होता है। सर्ज का मतलब होता है एक ग्रेजुअल या अचानक से बढ़ जाना, और ये सर्ज ओवुलेशन का सिग्नल देता है। अब एग ओवरी से रिलीज होता है और हम इसी के साथ नेक्स्ट फेज में एंटर करते हैं, और हम इस नेक्स्ट फेज के बारे में बात जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ा रोको और पीछे जाओ और याद करो। शुरुआत में हमने बात की थी कि 6 से 12 फॉलिक्यूल्स की बात है जो मैच्योर होने लगते हैं, और हम जानते हैं कि ओरिजिनली सिर्फ एक ही मैच्योर होता है, पर उन 6 से 12 फॉलिक्यूल्स के मैच्योर होने के दौरान वो ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, और ईस्ट्रोजन फॉलिक्यूल्स और ओवरीज से रिलीज होता है और उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है एकदम से। अब एक और चार्ट देखो, ब्लू लाइन ईस्ट्रोजन और रेड लाइन प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स दिखाती है। प्रोजेस्टेरोन पहले 14 दिन में रिलेटिवली लो ही रहता है, पर अगर तुम देखो इस ईस्ट्रोजन को तो ये 6 से 7 दिन के अराउंड अचानक से बढ़ता है, जो कि वही टाइम है जब ओवरीज के फॉलिक्यूल्स के ईस्ट्रोजन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। और ये सब होने के बाद ही ये यूटेरस को रीबिल्ड करने की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। डे 7 के अराउंड यूटेरस की इनसाइड लाइनिंग दोबारा बिल्ड होने लगती है, और ये ओवेरियन फॉलिक्यूल के ईस्ट्रोजन रिलीज करने की वजह से होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओवेरियन फॉलिक्यूल का अब ये मेन मकसद बन चुका होता है कि उन्हें ईस्ट्रोजन रिलीज करना है, इससे पहले कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाए या फिर कोई डोमिनेंट फॉलिक्यूल बन जाए। और अब एक और रीजन है कि क्यों ईस्ट्रोजन जस्ट ओव्यूलेशन से पहले रिलीज होता है, और वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, उसके बारे में तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा और मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। देखते हैं कि तुम सही होते हो या नहीं। लेकिन क्या कोई रीजन हो सकता है ईस्ट्रोजन लेवल के स्पाइक होने का राइट बिफोर ओव्यूलेशन यूटेरस को बिल्ड करने के अलावा? और इसके बारे में सोचिए और बात करेंगे एंड में। और जो मैंने एंड बोला उसका मतलब है हमारी चौथी वीडियो के दौरान। सॉरी, थोड़ा सा क्लिफहैंगर हो गया, लेकिन ये वर्थ ही होगा। और एक बार फिर से थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और उम्मीद है तुम्हें कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो से फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में और ओव्यूलेशन के बारे में। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन मेरे दिल की दुआएं मिल जाएंगी। और आज के लिए इतना ही, और अपने फीडबैक्स कमेंट में दे देना, मैं क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ सबका। और ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलो मैं भी चलता हूँ। इंडिया को BGTV तो जिताना है, चलो।